पहलवान। हाँ दीदी। रात को खाना खाने के बाद ना कम से कम 1 किलोमीटर टहलना चाहिए, शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है। दिन में ही इतना दीदी हम घूम लेते हैं कि रात का कोटा पूरा हो जाता है। अरे भैया कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मैडम जहाँ बोला था वहीं तो ले चल रहा हूँ मैं। अरे लेकिन भैया ये मेरे घर का रूट नहीं है। अरे अब गूगल कोई गलत रास्ता बताएगा क्या? गूगल के अब भाड़ में। अब मुझे तो आपकी कोई चालाकी लग रही है, आप कहीं गलत जगह लेके जा रहे हो। अरे मैडम सही चल रहे हैं। आप पैसे बनाना चाहते हो ना भैया? अरे मैडम पैसों की बात नहीं है, ऐसा करना पैसे मत देना बस। चलो। क्यों पैसे क्यों ना दूं? आप रोको यहाँ पे। अब तो ये गाड़ी अपने प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। गाड़ी रोको। अरे तुम गाड़ी रोको वरना मैं शोर मचा दूंगी। क्या शोर मचा दोगी? हाँ चल तो रहे। कहाँ लेके जा रहे थे तुम मुझे? मैडम कहाँ जाओगे तुम? हाँ चलो ना मेरे साथ। अरे पार्टी वार्टी करेंगे। बड़े ही बदतमीज हो तुम तो। आओ ना पार्टी शार्टी। छोड़ो मेरा हाथ। हाथ छोड़ो मेरा। देखो अभी कोई भी नहीं है, चलते हैं चल। अरे पहलवान। हाँ दीदी। मेरी बाई आँख क्यों फड़क रही है? आँख फड़क रही दीदी, कोई भसूड़ी होने वाली। चलो चलते हैं दीदी। आँख फड़कने का भसूड़ी से क्या तालमेल है वे? नहीं दीदी, तगड़ी वाली भसूड़ी हो जाती है आँख के कारण। चल पागल। पहलवान। हाँ दीदी। सही बोल रहा है तू, ये भसूड़ी मिली गई सामने। चल तो। मेरा हाथ छोड़ो। अरे छोड़ दूंगा, तुम चलो तो सही। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। बचाओ। ओए, लड़की का हाथ छोड़। छोड़ लड़की का हाथ। कौन है तू? साले मेरी आंख पता क्यों फड़क रही थी? क्योंकि उसको तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाना था, इसीलिए। क्या करेगा तू? है क्या कर लेगा? दीदी बचा लो मुझे, बचा लो इस कमीने से मुझे। बहन जी इतना मत घबराओ, दीदी सब देख लेंगी। हाँ बहन, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ ये है कौन और तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? बोलो। दीदी मेरा ऑफिस रामनगर में है। बस ऑफिस से घर ही जा रही थी। रोजाना तो मैं कैब से जाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास पैसे कम पड़ गए, इसलिए बाइक बुक की। मुझे नहीं पता था ये कमीना मुझे गलत रास्ते पर ले जाएगा। और तो और मेरे साथ ये कमीना बदतमीजी भी कर रहा था और गंदी बात। साले पता तेरा नाम क्या है और तू इस लड़की के साथ क्या करने वाला था? बोल वरना यही जान से मार दूंगी। बोल। साजन नाम है मेरा। दीदी इस साजन का जहाज बना के उड़ा दो। सही कह रहा पहलवान, इसका जहाज तो मैं जरूर बना के छोड़ूंगी। साले अकेली लड़की को छेड़ता तू है? उसके साथ बदतमीजी करना चाहता है? बता इसे कहाँ ले जाना चाहता था? बताता हूँ। यहाँ पास में मेरे दोस्त का फ्लैट है, मैं उसको उसी फ्लैट में लेके जा रहा था। अच्छा ले जाए, क्या करता? बोल जल्दी। मैं और मेरा दोस्त इसके साथ फिर गंदा काम करते और इसको वहीं मार देते। साले ये लड़की मासूम थी तो इस पे भरोसा करके तेरी बाइक बुक की और तू साला इसके साथ गलत काम करना चाहता है। साले तेरी वजह से ना जो शरीफ राइडर है वो बदनाम होते हैं। साले तुझे तो जान से मारूंगी साले। चिंगारी जी मुझे माफ कर। चिंगारी जी सुन, पहली और आखिरी दफा वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। आज के बाद अगर तू ऐसी हरकत करता पकड़ा गया ना, भगवान भोलेनाथ की कसम, जहाँ मिलेगा वहीं जान से मार दूंगी। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुझ जैसा हरामी को कैसे सुधारना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है, समझा? माफ कर दो। चल निकल वरना यही जान से मार दूंगी। निकल। थैंक यू दीदी, आज आप ना होती तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। चिंता मत कर बेटा, चिंगारी जहाँ पे है ना वहाँ किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। पहलवान गाड़ी निकाल। अंकल मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दो। पानी वानी नहीं है, चल जा। पता नहीं कहाँ से आ गया। दबाओ। मैं जा रहा कि नहीं?
अंकल बहुत भूख लग रही है, खाना दे दो। चलो हटा, इतना खाना ना फालतू, आया खाना मांगना। खाना लेकर बग्गा, बहुत तेज बन रहा है। इससे पहले कि मैं तेरा हाथ उखाड़ के फेंक दूं, ये बता इस बच्चे को क्यों मार रहा है तू? अरे इसने मेरा खाना चुराया, मैं खुद भूखा रह गया। खाना चुराया इसने तेरा? बेटा सच सच बताना, तुमने रोटी की चोरी की है? मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने इनसे रोटी मांगी, तो फिर उन्होंने नहीं दी और मैंने इसलिए रोटी चुरा ली। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। घर कहाँ है तुम्हारा? मैं दरभंगा से हूँ। यहाँ दिल्ली में किसके साथ आए हो बेटा? मेरा एक दोस्त है, उसके साथ आया हूँ मैं। वो बोला दिल्ली चलते हैं, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई के डर से घर छोड़ के भाग के आए हो? दोस्त कहाँ है तुम्हारा वो? पता नहीं, मुझे अकेला छोड़ के भाग गया। भाई साहब इस बच्चे की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। बच्चा भूखा था ना, इसलिए रोटी की चोरी कर ली इसने। माफ कर दीजिए, इसे आगे से नहीं करेगा ऐसा ही। ठीक। चल बेटा मेरे घर। मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर मैं घर जाऊंगा तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मार पड़ेगी मेरे को। मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, स्कूल में पढ़ाऊंगी भी। अच्छा ये बता, तुझे अपने घर में किसी का नंबर याद है? हाँ। फिर ठीक है, फिर मैं उन्हें फोन करके बोल दूंगी, वो आके तुझे ले जाएंगे। ठीक है चल। अरे क्या देख रहा है? ये मेरा घर है, चिंगारी निकल। अच्छा आ बेटा बैठ। बेटा ये है मेरा घर, और तुझे भूख लगी थी ना, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती जल्दी जल्दी। ठीक है तू बैठ यहीं पे। अरे वाह, दीदी का घर तो बहुत बड़ा है। मैं दीदी के साथ रहूंगा और खाना पीना खाऊंगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ ये ये देख, तेरे लिए जल्दी जल्दी मैं दूध और ब्रेड लेके आई हूँ। अभी तुझे जोर से भूख लगी है ना बेटा, तो अभी ये खा ले, उसके बाद से मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ये खा बेटा, तुझे भूख लगी है ना, दूध ब्रेड खा ले, थोड़ा सा भूख आराम मिल जाएगा ना। हाँ है, अब पेट में जो भूख चल रही थी वो शांत हुई थोड़ी सी। अब चल तेरे को नहला धुला देती हूँ, फिर कपड़े पहनाती हूँ। ठीक है चल। मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों स्कूल नहीं जाएगा? पढ़ने का मन नहीं करता? नहीं, मेरे को स्कूल नहीं जाना। ऐसे नहीं बोलते बेटा, जब पढ़ेगा लिखेगा ना तभी तो IAS PCS बनेगा, बड़ा अधिकारी बनना है तुझे। नहीं जाना मेरे को। चुप, चलना है स्कूल, ऐसे नहीं बोलते। और मैं अपने बेटे के लिए आज नया बैग भी खरीदूंगी। ठीक है चल स्कूल छोड़ के आती हूँ तुझे। चल अच्छा स्कूल तुझे छोड़ के आती हूँ। अब चल रोना मत, चल स्कूल चल। नहीं स्कूल चलना है। अरे तुझे तो मैं अभी स्कूल छोड़ के आई हूँ, तू 10 मिनट में स्कूल से वापसी भी आ गया। नहीं दीदी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब कुछ भी कर लो, मैं कोई स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों स्कूल नहीं जाना तुझे, बता मुझे। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का। हे भगवान, पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। तेरे पापा को फोन किया था मैंने, पता क्या बोल रहे थे कि उसको वापस कर दो अगर पढ़ने स्कूल नहीं जाता तो। दीदी आप कुछ भी कर लो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तू क्या करेगा? तू बता। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तू मेरे साथ रह के क्या करेगा तू? जो आप करोगी वो मैं करूँगा। मैं ताली बजा बजा के लोगों घरों बधाई देती हूँ, तू क्या करेगा वहाँ पर? मैं आपके साथ ढोलक बजाऊंगा। ढोलक बजाएगा तू?
क्या करूं यार इस बच्चे का मैं। ये मेरी बात मानेगा नहीं लगता है। अच्छा बैग उतार, इधर। तू मेरी बात नहीं मानेगा ना? मेरे साथ ही रहना चाहता है ना? हाँ। ढोलक बजाएगा मेरे साथ रह के? ठीक है चल, तू मेरे साथ ढोलक ही बजाना। खुश अब? तो ये ले आज से। आज से मैं तेरा नाम पहलवान रखती हूँ। हाँ दीदी, मैं पहलवान हूँ, पहलवान आपके साथ रहूंगा दीदी। सुनो, एक काम छोड़ नौटंकी बाज, क्या कर रहा है यहाँ पे? काम क्या तेरा बाप करेगा? हाँ, तुझे पता है मालिक का ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, उनके कपड़े प्रेस होने हैं, सुनाई नहीं देता तेरे को? अभी करता हूँ मैम साहब। तुझे मैं बताती हूँ आज। छोड़ इस पाइप को यहाँ पे, चल चल यहाँ से, चल तुझे बताती हूँ आज, चल अंदर। कामचोर कहीं का। कहाँ था ये कामचोर? ये कामचोर नीचे 1 घंटे से पाइप लेकर खड़ा था। अरे विभा, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है यार, हटा दो इसे और रख लो कोई काम वाली। कुछ काम तो होता नहीं है इससे। नहीं साहब, आप मुझे काम से मत निकालिए, जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। अच्छा सुनो, तुम मुझे ज़रा 500 रुपये दो, आटा मंगाना है, आटा ही खत्म हो गया है। इसके चक्कर में वो भी भूल गई। लो बोलो। ये ले पकड़ पैसे, और सुन, सीधा बनिए की दुकान पर जाना और आटा लेके इधर आना, कभी इधर उधर टहलने निकल जाए। चल जा। तुमने लंच नहीं बनाया अभी तक? अरे यार, इसके चक्कर में ना लंच रह गया। अब मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी बना के ला। तुम बैठो, जा। अभी 10 मिनट में बना देती हूँ। ठीक है, जाओ। और पहलवान, क्या बनाए खिलाएगा आज मुझे? जो कहोगे दीदी वो खिलाऊंगा। चल घर जाके बताऊंगी क्या खिलाएगा तू मुझे। दीदी, इसके माँ बाप कितने कसाई हैं, सिर में कितना बोझ लादवाते हैं। सही कह रहा है पहलवान, इससे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। चल तो चल के देखते हैं। बेटा, इसमें क्या है? इसमें आटा है, मैडम जी ने बोलता है आटा लाने को। मैडम जी? कौन सी मैडम जी? जिनका यहाँ मैं नौकरी करता हूँ वो मैडम जी। ये देना बेटा मुझे, ये दो। ये पकड़ पहलवान। बेटा, तुम इतना भारी कैसे लेके आ गए थे? कोई रिक्शा वगैरह कर लेते। मैडम जी रिक्शा का किराया नहीं रहती, इसलिए सारा सामान सर पे रख के लाना पड़ता है। दीदी, इतना छोटा बच्चा है, इसके सिर में बहुत धूल आते हैं। सही कह रहा है पहलवान। बेटा, तुम किसके यहाँ काम करते हो? यही तो है मैडम जी का घर। बेटा, तुम पढ़ाई नहीं करते हो क्या? और क्या जरूरत है ये सब काम करने की? दीदी, मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं दवाई के लिए काम कर रहा हूँ। दीदी, कितनी चंडाल औरत है, छोटे से बच्चे को कितना काम करा रही। सही कह रहा है पहलवान। दीदी पेट भर के खाना भी नहीं देती, ऊपर से और मारती भी और है। एक काम कर बेटा, चल तो जरा जरा चल पहलवान, आ मेरे साथ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ये इतना प्यारा मासूम सा बच्चा, इसके साथ तुम लोग नौकरों जैसा बर्ताव करते हो हैं? कितना भारी सामान लेके आता सिर पे ये। तुम्हें शर्म नहीं आई इसे ये काम करवाने के लिए? अपनी माँ की नौकरी पूरी करने के लिए यहाँ काम कर रहा है, ताकि इसके माँ की 2 टाइम की दवाई मिल सके। अपने बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हो तुम लोग? बिठा के प्यार से खाना खिला रहे हो ना, ये भी तो किसी का बच्चा है। दीदी, हमें माफ कर दो प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आज के बाद कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेंगे। गलती हो गई चिंगारी जी, अब इस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखेंगे। चिंगारी जी प्लीज माफ कर दो, प्लीज चिंगारी जी माफ कर दो। हाँ दीदी, अभी माफ कर दो। मन तो कर रहा तुम दोनों का टेटुआ दबा दूं, लेकिन नहीं, तुम्हारी बच्ची की शक्ल देख ली मैंने।
दीदी हमें माफ कर दो, हम अपने बच्चे की तरह ही इसको पालेंगे। आज के बाद से ये बच्चा तुम दोनों के पास काम नहीं करेगा। इसको मैं अपने घर ले जा रही हूँ, वहीं पे इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी, समझे? और इसकी माँ की देखभाल भी मैं ही करूंगी। चल बेटा, चल पहलवान। दीदी माफ कर दो, आज के बाद हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। चिंगारी किसी को मौका नहीं देती, तुम दोनों की जान बख्श दी मैंने, यही समझे तुम लोग। चल आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर, गोल चक्कर। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर, गोल चक्कर। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर, गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर। भैया गोल चक्कर चलो। हाँ चलेंगे मैडम, बैठो बैठो। कितने पैसे लगेंगे? 20 रुपए सवारी मैडम, 20 रुपए सवारी, बैठो बैठो। आ जाओ भाई, गोल चक्कर, गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, बैठो मैडम, जल्दी बैठो। आइए बैठ। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर, गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। आ जाओ, गोल चक्कर, गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। भैया चलिए। अरे मैडम अभी तो 2 लोग और आएंगे, जगह खाली है। आ जाओ, गोल चक्कर। वो थोड़ा जल्दी चलिए, इनकी तबीयत खराब हो रही है। अरे मैडम पूरे रिक्शे का आप पैसे दोगी क्या? नहीं नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। अभी तो 2 सवारी और आएंगी इसमें। आ जाओ, गोल चक्कर, गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर, गोल चक्कर। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए, गोल चक्कर, गोल चक्कर, गोल चक्कर। गोल चक्कर चलो। हाँ चलेंगे चलेंगे, बैठो बैठो। आओ दीदी बैठ। तुम्हारे पति हैं? जी हाँ, अस्पताल से आ रहे हैं। इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, पता नहीं क्या हो गया इनको। इंसान जब बेरोजगारी की चपेट में आ जाता है ना, तो उसकी हालत मेरी जैसी हो जाती है। तो किसी अच्छे अस्पताल में दिखाओ ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे फिर। क्या बताऊं दीदी, सरकारी अस्पताल में जाएं तो जान की कोई गारंटी नहीं, और प्राइवेट में जाएं तो इंसान की कोई गारंटी नहीं, और पैसे अलग से लग जाते हैं। भगवान पे भरोसा रखे बहन, बहुत जल्दी ठीक करेंगे तुम्हारे पति को। वही गोल चक्कर आ गया, गोल चक्कर। भैया थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। आगे? जी। आइए। आ जाओ पहलवान। आराम से। पहलवान किराया दे दे भैया को। ये लीजिए भैया। अरे मैडम ये क्या दे रहे हो? 30-30 रुपए सवारी है, 60 रुपए हो गए आपके। अरे भैया आपने तो 20 ही बोले थे। अरे 20 रुपए नहीं, 30 रुपए बोला था। भैया इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो 20 रुपए बोले थे कि 20 रुपए सवारी है। अरे भैया अपने दिमाग पे जरा जोर दो, आपने 20 रुपए बोला था, 30 रुपए नहीं बोला था। पहलवान 40 रुपए दे दो इनको। अरे आपको भी कम सुनाई देता है क्या? 30-30 रुपए सवारी बोला है मैंने। अरे मैडम 30-30 रुपए दो जल्दी, मुझे आगे भी जाना है। भैया आपने 20 रुपए सवारी बोला था, हम दोनों के 40 रुपए हुए। अरे आपको कम सुनाई देता है क्या? 30-30 रुपए सवारी आवाज दी है मैंने, तो आप 30 रुपए दे रहे। 30 रुपए सवारी लगता है यहाँ पर। पहलवान 40 रुपए दे। ये लो भैया 40 रुपए आपकी किराया। अरे तुम्हारे भी कान में कम सुनाई देता है क्या? 30-30 रुपए सवारी बोला था मैंने। क्या घोर कलयुग आ गया है। अरे भैया 20 रुपए सवारी तो आपने बोला था, तो 20 रुपए ले लो ना। मेरी तबीयत खराब हो रही है, हमें घर जाना है। नहीं नहीं, 60 रुपए बोला है, 60 रुपए ही। हे भगवान, कैसा समय आ गया है, कैसे सफेद झूठ बोल रहा है ये आदमी। 20 रुपए सवारी बोल के अब 30 रुपए बोल रहे हो भैया। अरे 30 रुपए सवारी बोला था, तुम्हारे कान में सुनने में कमी है तो मैं क्या करूँ? बेटा तेरे घर में कौन कौन है? तुझे क्या? दीदी ये कह रही है तेरे माँ बाप की सेवा करने के लिए कोई है कि नहीं है? राकेश खत्री नाम है मेरा, राकेश खत्री। चोर बदमाशों में क्या, पुलिस स्टेशन में भी कदम रख दूं ना तो पूरा पुलिस स्टेशन खड़ा हो जाता है। बेटा ये बता, तू ये ठगी का धंधा कब से कर रहा है? वो सब छोड़ो, मेरे 60-60 रुपए दो, नहीं तो मुझे रामपुरी निकालने में टाइम नहीं लगता है। अरे भैया लड़ो मत भैया, हमारे पास तो बस ये 40 रुपए ही हैं। सारे पैसे ना इनकी दवाई में खर्च हो गए, मेरे पास 1 रुपया भी फालतू नहीं है भैया। ये 40 रुपए रख लीजिए भैया। पैसे लिए बिना मैं जाने नहीं दूंगा तुम लोगों को। अपने पैसे पूरे लेके जाऊंगा 60 रुपए, और 60 रुपए तुमसे। सुन बे, मुझे ना तेरे ऊपर बहुत तरस आ रहा है। इतनी सी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है, और चिंगारी को रामपुरी दिखाने की बात कर रहा है। मुझे तो तेरी सोच के बहुत ही तरस आ रहा है। सब बहुत देखे तेरे से धमकी देने वाले। बेटा अब दीदी तुझे तेजाबी ढक्कन पिछवाड़े में लगाएंगी। सही कहा पहलवान, इसने चिंगारी की आग को भड़का दिया है। अब मुझे खुद नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगी। क्या करेगी तू? कौन से?
चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और इस आग को भड़का के शोला मत कर, वरना यही जला कर राख कर दूंगी। 10 रुपए के लिए उतने सफेद झूठ बोल रहा है ना, जिंदगी भर 10 रुपए कमाने के तड़पेगा तू। ये हाथ तोड़ के ना तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगी, समझा? अरे दीदी छोड़ दो इसे, मत मारो दीदी। अगर इसको कुछ हो जाएगा तो इसके घर वाले तो जीते जी मर जाएंगे। इसकी सजा इसके घर वालों को क्यों दे रही हो दीदी? छोड़ दो दीदी इसे। अरे दीदी, इसकी करने का बल है, एक ना एक दिन इसको मिल ही जाएगा। आप छोड़ दो दीदी इसको। मुझे माफ कर दो बहन जी। मेरे दोस्त भी यही सब झोल मोल करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं। कब सवारी को कम पैसे बता के बिठाते हैं और फिर ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं। मैं भी लालच में आ गया था ज़्यादा पैसे कमाने के। सुन, आज के बाद अगर तूने ऐसा किया ना, जहां मिलेगा वहीं जिंदा गाड़ दूंगी तुझे, समझा? पहलवान दे 40 रुपए से, बहन जी आप दे 140 रुपए। निकाल निकाल। सॉरी दीदी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं बहन, जा अपने पति की देख रेख कर जा। क्या पहलवान, मूड ही खराब कर दिया इसने। सही कह रहे हो दीदी। चल कोई नहीं, एक रोज का काम है अपना।